हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को भी दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे देख करके सवाब हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी रफ़ीक़ान मोहतरम, आज मैं चाहता हूँ कि शब क़द्र के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँ। शब क़द्र की तो बड़ी फ़ज़ीलतें हैं जिनको आप हमेशा सुनते आ रहे हैं। हो सकता है आज की जो मैं बातें अर्ज़ कर रहा हूँ वो आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर सके। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है और आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, इसके नज़ुल के हवाले से आया है इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको शब क़द्र में उतारा है। यानी कुरान शरीफ को हमने शब क़द्र में उतारा है। इससे शब क़द्र की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो सहीफ़ा हिदायत है और पूरी इंसानियत के लिए जो रुश्द व हिदायत का सामान है और सहीफ़ा हिदायत है, वो सहीफ़ा हिदायत रमज़ान शरीफ की शब क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार नाजिल फरमाया लौह महफूज से आसमान दुनिया तक। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुमने जाना क्या कि लैलतुल क़द्र है क्या, इसकी अज़मत को तुम क्या जाने। आगे इरशाद रब्बानी होता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र जो है वो हज़ार महीनों से बेहतर है। हज़ार महीनों से बेहतर होने का मतलब ये हुआ कि हज़ार महीने में अगर कोई इबादत करे, रियाज़त करे, ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करे, रब की राह में जिहाद करे, तो हज़ार महीने की इबादत, मुजाहदा, ज़ुहद व तक़वा और राह खुदा में जिहाद एक पलड़े में कर दीजिए। और वो ऐसी रात उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है कि उस एक रात में अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इबादत कर ले और ज़ुहद व तक़वा इख्तियार करे, जिहाद करे, तो एक रात की इबादत, जिहाद, ज़ुहद व तक़वा हज़ार महीनों के ज़ुहद व तक़वा से बेहतर है। सुभान अल्लाह। असल में इसमें मुख्तलिफ़ रिवायतें आई हैं। मुजाहिद की रिवायत में है कि बनी इसराइल का एक शख्स 1000 महीने तक जिहाद करता रहा। 1000 महीने तक उसने जिहाद किया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इस बात पर अपने लिए एहसास कमतरी का शिकार हुए और उन्हें लगा कि हम लोग तो 1000 महीनों तक जी नहीं पाते हैं, हमारी उम्रें कम हैं, और अगर उम्र है भी तो उतनी हो भी जाए तो फिर दीगर ज़रूरियात भी हैं, मामूलात भी हैं, रोज़गार, कारोबार, तिजारत भी है, तो हम तो किसी हाल में बनी इसराइल के उस शख्स की सआदत को नहीं पा सकते, उसकी नेकी को नहीं पहुंच सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तस्कीन के लिए ये कहा गया कि तुम्हारे लिए एक रात ऐसी दे दी गई है कि जिस एक रात में अगर तुम इबादत कर लो, जाग कर, अपने दिल पर मशक्क़त झेल कर अगर तुम एक रात रब की इबादत कर लो, तो बनी इसराइल के उस शख्स की 1000 महीने की इबादत से, जिहाद से तुम्हारी इबादत बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से इब्न अबी हातिम का कौल है कि 4 अशख़ास का ज़िक्र हुआ जिन्होंने 80-80 साल की इबादत की थी। तो 80-80 साल जिन्होंने इबादत की थी, तो उनका जब ज़िक्र हुआ तो फिर जो है सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में अपनी क़िल्लत उम्र का, क़िल्लत इबादत का एहसास हुआ कि हमारी न उम्र उतनी होती है और नहीं उतनी इबादतें हम कर पाएंगे, तो फिर भला हमारा मकाम दर्जा उन 4 आबिदों के मुकाबिल कैसे होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा उतारी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी लैलतुल क़द्र ऐसी रात है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो तुम अगर इसमें एक रात इबादत कर लोगे तो 80-80 साल इबादत करने वालों की इबादत के बराबर हो जाएगी। ये भी रवायत है कि अगले ज़माने में आबिद कहे जाने के लिए 1000 माह इबादत करना पड़ता था। यानी अगले ज़माने में
आबिद का लफ्ज़ हर किसी को नहीं बोला जाता, बल्कि ऐसे शख्स के लिए बोला जाता था जो 1000 महीने तक इबादत में गुजार चुका हो, 1000 महीने की इबादत जो कर चुका हो, तब जाकर के उसके लिए आबिद का लफ्ज़ मिलता था, आबिद का टाइटल मिलता था, आबिद का खिताब मिलता था, फिर वो आबिद कहलाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एहसास हुआ कि फिर हम तो आबिद कभी नहीं कहलाएंगे, चूँकि हमें इतना मौका नहीं मिल पाता, न हम इतनी इबादत कर पाते, न हम इतना ज़ुहद व तक़वा इख्तियार कर पाते। तो इनकी तसल्ली के लिए कहा गया कि अगर तुमने एक रात भी इबादत कर ली तो तुम्हारे लिए आबिद का लफ्ज़ बोला जाना सही हो जाएगा और तुम आबिद कहे जाने के मुस्तहिक हो जाओगे। यह है सरकार की अजीम निस्बत का फैज़ान कि सरकार की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना एज़ाज़ अता फरमाया, हमारी इतनी अज़मतें अता फरमाई, और अगली उम्मतों के जो लोग 80-80 साल तक इबादत करते थे, 1000 महीनों तक इबादत करते थे, उनकी इबादत से बढ़कर हमारी एक रात की इबादत करार पाती है। अल्लाह तबारक व तआला शब क़द्र की अज़मतें समझने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए।